कल से ही पाकिस्तान दिल बर्दाश्ता है, दिल पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि अफ़गानिस्तान से हम मैच हार गए। आम लोगों की बात सुने, जो पब्लिक ओपिनियन हमारे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने गैदर किए, लोगों ने बड़े गुस्से का इजहार किया। इस बात को बड़ा ईगो पे हर्ट भी हुए और उसके बाद मुझे लगता है हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि जब जज्बाती होकर हम बात कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर कितना तकब्बुर, कितना गुरूर, कितना एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और क्रिकेट का मुझसे ज़्यादा इदराक रखते हैं, तो ज़रा उनसे भी इसके बारे में डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं याया हुसैनी एंड अली रज़ा। थैंक यू सो मच याया। ऑफलाइन भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी जज्बातें। द रीज़न आई एम सेइंग कि हमारे जुमले और बातें ऐसी निकलती हैं ना, मुझे कहीं कहीं आम पाकिस्तानियों के जुमलों में इतना तकब्बुर नज़र आया कि जिनको तो हमने सिखाया था। पेशावर के इनके में 2 खिलाड़ी इनके हमेशा से रहते थे, हमसे सीख के हमारी बिल्ली हमें मियाओ, ये वाला सेंटिमेंट कहाँ से आया था, पहले तो ये बताइए। देखिए सिद्रा, आपने जितने अल्फाज का इस्तेमाल किया, जितनी गुफ्तगू की, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन फराज जलालपुरी ने कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहबरी पर सवाल है। बात दरअसल ये है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आप शो कर रही हैं, आपने अपने आप को वेल इक्विप करना है टेक्नोलॉजी के साथ। आपने सोशल मीडिया पर भी अपने आप को उतना ही इंगेज रखना है जितना कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हैं। उतना ही आपने अपने आप को गैदरिंग में जो है वो अकोमोडेट करना है। ऑन द अदर साइड, अगर आप बार बार सिर्फ यही कहते रहेंगे कि ये तो वो अफगानी है जो रेफ्यूजी कैंप में क्रिकेट खेलते थे, जो पेशावर में क्रिकेट खेलते थे, जो लाहौर में क्रिकेट खेलते थे, हमने इनको सामान दिया है, ये सारी बातें अब पुरानी हो गई हैं। वो आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं और आप सिर्फ इसी जोन के अंदर हैं कि हम तो जनाब 92 के वर्ल्ड चैंपियन हैं, हम तो जनाब क्रिकेट को सिखाने वाले हैं, हमारे तो ये छोटे बच्चे हैं। उन्होंने आज आपको आकर बताया है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। उन्होंने आज आपको बताया है कि पिच विच कुछ नहीं होती। उन्होंने आपको बताया कि बड़ी टीमें कुछ नहीं होती। उन्होंने आपको बताया कि रैंकिंग कुछ नहीं होती। उन्होंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस सबसे बड़ा। अच्छा, एक बात की मैं 100% आपके साथ एग्री हूँ कि लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप, उसका वैक्यूम हमें नज़र आया। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले, इंडिया के मैच से पहले जो तस्वीर देखी हैं जिसमें सारे के सारे सर जोड़ के बैठे हुए थे, थिंक टैंक्स हमारे यहाँ होते हैं, उसमें बाबर आजम साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये मैच शुरू होने से पहले ही वो दिल बर्दाश्त हैं। कल के मैच में भी अली, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। लोगों ने सवाल उठाया जो मिकी आर्थर की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह उनका रवैया था, वो तो ऐसा लग रहा था 10वें ओवर पर फैसला कर चुके हैं कि नथिंग कैन बी डन। और फिर लोगों ने इस बात पे भी बड़ी तनकीद की कि वो ड्रेसिंग रूम में भी जाके इसी माहौल को वो रही सही कसर वो पूरी कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप इसको? एब्सोल्युटली। अब देखें, जब आपके 10 ओवर गुजर जाते हैं और आपके टॉप बॉलर्स जो हैं आपकी विकेट्स नहीं निकाल पाते, तो जनरली हमारे बॉलर्स कल एक्सपोज हो गए और उनके बैट्समैन ने दिखा दिया कि पावर प्ले यूटिलाइजेशन कैसे की जाती है। अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप से अब तक देखें तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में इन 4 सालों में सिर्फ 5 सिक्सेस मारे हैं, जिसमें लास्ट 6 जो पाकिस्तानी बैट्समैन ने मारा था पावर प्ले में, वो जून 2022 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में आया था। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जब आपके टॉप नॉच बॉलर्स, जो आपके मेन बॉलर्स हैं, जो आपको विकेट लेके देने वाले बॉलर्स हैं उस पिच पर, जब वही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइन और लेंथ मिस कर रही है, वो बिल्कुल उनको स्पेस देके बॉलिंग करा रहे हैं जिसमें वो आराम से कट शॉट मार रहे हैं ऑफ साइड की तरफ, तो फिर डेफिनेटली मिकी आर्थर समझ गए थे कि अर्ली विकेट्स नहीं आएंगी, जो कि लेना बहुत ज़रूरी था उस पिच पर। जब अर्ली विकेट्स नहीं आएंगी और आपके बॉलर्स एक्सपोज होंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ से मैच निकलता जाएगा। तो वो उधर ही फैसला कर चुके थे। इनफैक्ट कमेंटेटर ने भी कहा कि दिस, आई थिंक मिकी आर्थर हैज़ डिसाइडेड कि अब इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन टेल मी समथिंग, राइट बिफोर ये जो मैच था हमारा, या ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, इमामुल हक और शाहीन आफरीदी उस वक्त तक बड़े पुरअज़म थे। उन्होंने कहा कि जी एक नया गेम देखेंगे क्रिकेट के शायकीन, अब हम भरपूर तैयारी के साथ उतर रहे हैं, हम तारीख़ रकम करेंगे और वर्ल्ड कप हमारा होगा। ये स्टेटमेंट्स और फिर कल की परफॉर्मेंस, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान? नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये सब कुछ राइटिंग ऑन द वॉल था, जो कि इस वक्त आप अपनी गुफ्तगू में खुलासा कर रही हैं। मुझे तो पहले दिन से उम्मीद नहीं थी इसके साथ। जो टीम मुंतखब हुई थी, जिस परफॉर्मेंस के ऊपर खिलाड़ियों का चुनाव किया गया था, जिस तरह दोस्ती यारी को लेकर आप चल रहे थे और जिस तरह आप इस टीम में अपने लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, तो ये नतीजा मेरे लिए बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं है। इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने 2 वर्ल्ड चैंपियंस को शिकस्त दी है। पहले उन्होंने फिरोजशाह कोटला में इंग्लैंड को हराया, अब उन्होंने चेन्नई में पाकिस्तान को हराया है।
हमारा जो टीम सिलेक्शन था वेरी फर्स्ट डे से वो जनाब ये बात बता रहा था कि जी हमारी जो क्रिकेट है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। आप इमामुल हक की बात कर रही हैं। इमामुल हक सिर्फ अपने इर्द गिर्द क्रिकेट खेलते हैं। पहले वो फखर जमान के पीछे छुप रहे थे, अब अब्दुल्ला शफीक के पीछे वो छुप रहे हैं। आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं, अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट नहीं थे, आज वो आपके टॉप बैट्समैन हैं। उसामा मीर आपके टॉप बॉलर हैं, आपके व्हाइट बॉल वाइस कैप्टन शादाब खान, लेकिन आप उनको खिला रहे हैं, टीम में डाल रहे हैं, कप्तान उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। सवाल यह है कि पहले वो उसामा को लेकर आते हैं, सवाल यह है कि पहले वो इफ्तिखार को लेकर आते हैं। उस पिच के ऊपर जहां 18 साल के नूर अहमद 3 आउट कर रहे हैं, वहां शादाब खान बेबस दिखाई दे रहे हैं। आप उनको कितने चांसेस देंगे? आप बात कर रही हैं कि जी हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। आपने दुनिया के नाकाम तरीन लोगों को इस टीम के साथ जोड़ दिया है। मिकी आर्थर डिवीजन 2 की कोचिंग करते हैं, वहां उनकी परफॉर्मेंस नील बटा सन्नाटा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के रेहानुल हक को आपने इस टीम का मैनेजर बना दिया है। उनकी टीम की परफॉर्मेंस आप बता दीजिए पाकिस्तान सुपर लीग में। आपने उनको पाकिस्तान टीम में लाकर रख दिया है। जो अपनी जगह के ऊपर डिलीवर नहीं कर सके उनको आपने पाकिस्तान टीम में ओहदे दे दिए हैं, उनको आपने पाकिस्तान टीम में इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये नतीजा तो आएगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की मैच से पहले, तो ये टीम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जिंदा है, ट्रॉफियां बांटने के ऊपर जिंदा है, केक काटने के ऊपर जिंदा है। इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। और बहुत सारी टीमों को भी आप फॉलो करती हैं। तो आई एम फीलिंग वर्स फॉर द ब्रांड जिन्होंने इनके साथ एड्स बनाए, बड़ी महंगी कैंपेन शुरू की। अगर ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है तो बाकी वर्ल्ड कप में हम सिर्फ इनको ऐड में, जैसे एक ज़माने में और हमारे बड़े मशहूर प्लेयर्स हैं, आफरीदी साहब का जिक्र किया जाता है, लाला के बारे में यही कहते थे कि भाई वो मैच नहीं होगा, वो कोई ऐड होगा जिसमें वो छक्का चौका लगा रहे हैं या विकेट ले रहे हैं। सो आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी तकलीफ दे लगी, देखें ये तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं थी, बट एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्टाइल। आप देखें सहाफ़ियों को वहाँ जाना मुश्किल, शायकीन वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। ये एनवायरनमेंट भी प्रेशर बिल्ड करता है। और कल सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात, अली मैं चाहूँगी इस पर कमेंट करें कि जीतने के बाद मैन ऑफ द मैच कहते हैं कि ये फ़तेह मैं उनके नाम करता हूँ, उन अफ़गानियों के नाम करता हूँ जिनको पाकिस्तान ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल रहा है। ये एक वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी बात कहना, ये अगेन दिस इज़ वेरी हर्टफुल फॉर पाकिस्तान। अफगानिस्तानी टीम ने और जोनाथन ट्रॉट ने कहा था कि जी वील बिगिन आवर राइवलरी विद अगेंस्ट पाकिस्तान, और इन्होंने मैच से पहले ही कह दिया था, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया था कि जी अफगानियों को आप पाकिस्तान से बाहर निकाल रहे हैं, हम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकालेंगे। ऑल्दो अभी तक वो निकाल नहीं सके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो टक्कर पे आ गए। अब आप अगर थोड़ा सा हम लोग 2019 के वर्ल्ड कप से अभी तक की थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने ज़्यादातर प्रिपेयर अफगानिस्तान को अपने खिलाफ और अपनी कमज़ोरियां खुद दी हैं, क्योंकि इन 4 सालों में पाकिस्तान ने किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेला। जब आप एक वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप अपनी ऊपर की टीम के साथ खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। और अगर आप दूसरे हाथ पे इंडिया को देखें तो इंडिया ने सारी बड़ी टीमों के साथ 2-2 टूर्स लगाए हैं सिंस द वर्ल्ड कप ऑफ 2019। दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स अप फॉर द बिग टीम्स। उनको पता था कि जी हम इन टीम्स को देख लेंगे, हमने बड़ी टीम जो हमें टक्कर दे सकती है, हमने इनके खिलाफ प्रिपेयर करना है। तो जब आप एक छोटी टीम के खिलाफ प्रिपेयर, 20 साल के लंबे, बिल्कुल सही कह रहे हो अली, तभी हम देखते हैं 20 साल के लंबे वक्फे के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी। बिल्कुल, इंग्लैंड को शिकस्त दी अफगानिस्तान ने, और अफगानिस्तान ने इसी वजह से पाकिस्तान ने सारी प्रेपरेशन पाकिस्तान ने उनकी कराई है। और क्योंकि हम इन 4 सालों में सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ खेले, नेपाल के खिलाफ खेले, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले। अनफॉर्चुनेटली मुझे ना आखिरी 1 मिनट रह गया अली, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट कि हमने उनकी तैयारी कराई है, हमने उनको क्रिकेट सिखाई है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे PIA कहे कि दुनिया की और इस खित्ते की सारी बड़ी एयरलाइंस की बुनियाद हमने रखी है। आज आप कहाँ खड़े हैं, दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट मैटर्स। लेकिन कमिंग बैक, आखिरी चीज़, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट आर गोइंग हैंड इन हैंड। और हमने इन राइवलरीज को क्यों इतना बढ़ाया? या क्विक कमेंट ऑन दिस कि पाकिस्तान बांग्लादेश मैच बड़ा हाई चार्ज मैच बन गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच बड़ा हाई चार्ज मैच बन गया, एज इफ वी आर हेटेड बाय ऑल आवर नेबर्स। यानी इंडिया और पाकिस्तान की रिवायती राइवलरी तो समझ आती थी, लेकिन ये पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान अफगानिस्तान, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? देखिए, अगर आप कमर्शियल एस्पेक्ट से देखेंगी तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच को भी बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच को, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच को। आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए 7 अरब रुपए मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि डिजिटल को दिए गए हैं, मीडिया को दिए गए हैं। तो अब आप अंदाजा करें कि इस वर्ल्ड कप का वॉल्यूम कितना बड़ा है। लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आपने कहा कि जिन लोगों ने टीम पर पैसा लगाया, ऐड बनाए, वो तो सब पकड़ कर बैठे होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है।
12 तारीख तक पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में है। पाकिस्तान भले से सेमीफाइनल में ना जाए, हम 11 तारीख को अपना आखिरी मैच खेलेंगे। लेकिन ऐसा तभी मीम्स साथ में ये भी चल रही है ना कि कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई कर्जा हम उतार पाएंगे। बहुत शुक्रिया, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, अली हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू अली रज़ा।